बड़ा चमक रहा है और बड़ा चिकना लग रहा है तू। यस ब्रो, समटाइम्स। भाई शादी आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, वो बात अलग है, शादी के बाद सारे अधिकार छिन जाते हैं। आप तो मानते ही हैं, अब मैं भी मानता हूं। तो आप ही देख लो बाजी, अपने भारत में स्पेशली बॉलीवुड में कितनी शादियां हुई, आप सबको पता होता है। मुझे लगता है पिछले साल की बॉलीवुड की सारी कमाई शगुन डालने में चली गई। आप देख लो, अनुष्का विराट, दीपिका रणवीर, नेहा धूपिया, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, साइना नेहवाल, सब बर्बाद हो गए। अच्छा पाजी देखो, सेलिब्रिटीज की जब शादी होती है तो उनके नाम जुड़ते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। आप देखो, जैसे आपको पता है कि विराट अनुष्का को लोग बोलते हैं विरुष्का, ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं ना विरुष्का हैशटैग। दीपिका रणवीर को बोलते दीपवीर, निक प्रियंका को बोलते निक्यांका। हम जैसों के नाम जुड़ के ना अजीब से हो जाते हैं, सिया और पार्थ, सियापा हैं, गोपेश और बरखा, गोबर, शीला और जीत। चलो छोड़ो। काका, अच्छा, बड़े घर और कपिल और गिनी, कैपो गिनी। अच्छा, बड़े घर की शादियां ना जो वेल प्लान्ड होती बाजी, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, उसमें क्या मजा मजा आता है। हम जैसे लोगों की शादियों में बारात निकलने का टाइम होता है, एंड टाइम पे ना एक बंदा तौलिया बांध के बनियान पहनी हुई, सर पे डाई लगी, हाथ में पानी वाला मग पकड़ा है, गुस्से में आता है। कई लोग हलवाई समझ के चाय ऑर्डर करते हैं, चाय लेके आना। बाद में पता चलता है फूफा है लड़के का। उसको पूछते हुआ क्या फूफा का, ये बाथरूम कौन गया था। अजीब अजीब चीजें। शादियों के सीजन में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। सारे गार्डन, बैंक्वेट हॉल साल एक साल पहले बुक हो जाते हैं बाजी। फिर कभी कभी आपको एन मौके पर रिसेप्शन करनी पड़े ना, तो गलियों के अंदर अंदर जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, भवन होते हैं जैसे, उसको बुक कर लेते हैं, जिसको गूगल मैप में भी नहीं आता, जो क्योंकि प्लानिंग से तो बना नहीं होता वो। गूगल कहाँ से पकड़े, गूगल का बाप भी नहीं पकड़ सकता उसको। परेशानी उसको आती है जिसका वो कार्ड पे ऊपर नंबर लिखा होता है ना कि फॉर इंक्वायरी इसको कांटेक्ट करें। वो फिर सारा दिन रिश्तेदारों को मतलब एड्रेस बता बता के पागल हो चुका होता है। हेलो, हाँ जी, कहाँ तक, चौक तक आ गए, वही खड़े भाई। अच्छा, वहां से वो दूसरा लेफ्ट मारो, गूगल तो बता रहा है पहला। आपको हमने इन्वाइट किया कि गूगल ने इन्वाइट किया। अच्छा, जो आदमी इतना भटकने के बाद शादी में पहुंचता है, अगर उसको मनपसंद खाना ना मिले तो वो बीवी पे भड़क रहा आता है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों की शादी। ये सब खाने आए थे चने भटूरे, घर चल तेरी मैं जलेबी बनाता हूं तेरी आज। अच्छा, बड़े लोगों की शादी में अगर गेस्ट बढ़ जाए ना बाजी, फटाफट मैनेजर को बोल के ना प्लेट बढ़वा लेते हैं। हम जैसे लोगों की शादी में मेहमान ज्यादा आ जाए ना, तो हलवाई को जाके बोलते हैं इसमें पानी और डाल, पनीर की सब्जी में मिर्ची और डाल, ग्रेवी बना, पनीर जिसकी किस्मत में ले जाएगा वो, तू पानी डाल। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है गोलगप्पे वाले के ऊपर, जो 8 लोग खड़े और वो अकेला बांटने वाला, तो वो ऑक्टोपस की तरह इधर से निकाल के खिला रहा है। अच्छा, सामने तो एक बार में 2-3 आदमियों को खिला सकता है, जो चौथा जिसकी बारी अभी नहीं आई उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। कोई और लेना ना गोलगप्पा तो वैसे टेस्ट ले रहा होता है, उसके मुंह में स्वाद आ रहा है पानी का। कुछ लेडीज होती हैं बड़ा हिसाब रखती हैं वो, अगर उनका बच्चा गलती से शादी में दाल चावल खाए ना तो पीठ पे मुक्का मारती, दाल चावल खाएगा, दाल चावल तो घर पे भी जाके खा लेगा, उधर काजू की बर्फी दबा जाके चल। कई तो इतने कंजूस होते, अपने बच्चे को ना ऑरेंज कलर वाली कोल्ड ड्रिंक इतनी पिला देते हैं, बच्चा संतरी रंग का सुसु कर रहा होता है। अपना ये चंदन नहीं सामने बैठा हुआ है, ये जेब में मिठाई भर लेता है, पता है। अभी किसी की शादी में गया चोरी तो चोरी चोरी नहीं, वैसे ही हक से लेता है। वेटर लेके आया इसके पास, कहता सर स्वीट डिश प्लीज, 4 गुलाब जामुन थे उसके ऊपर, कहता ले 4, 8 तो मेरी जेब में। कई लोगों को सारी बीमारियां शादी में याद आती है। कल कढ़ाई पनीर से एसिडिटी हो गई। जैसे पहले तुझे कभी हुई नहीं थी, पदौड़े कहीं की। ये पदौड़ा मैंने पहली बार सुना। होते हैं कई। अच्छा, हर शादी में ना बाजी एक 80, 85, 90 साल की अम्मा जरूर होती है, किसी ना किसी घर में मिल जाती है, नहीं होती तो किसी की मांग लेते हैं। अच्छा, उनको मतलब वैसे चाहे सारा साल ना उनको कोई पूछे, उस दिन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सारी रस्में उन्हीं को पता होती हैं। तो फिर ऐसे में ना अम्मा बड़ी शानी होती है, कई बड़ी चालाक होती हैं।
वो अपना फायदा करवा लेती हैं। उनको पूछा अम्मा और कौन सी रस्म बाकी है? अरे एक रस्म बाकी है, मिष्ठान चटाई। इसमें बूढ़ी महिला को चांदी के चम्मच से जब मलाई खिलाते चम्मच भी उसको दे देते हैं। अरे शादियों में टेंट वालों को बड़ी जल्दी होती है, पता नहीं किस चीज की। अभी दुल्हन रो रही बेचारी, मूड बना रही है, क्योंकि रोना कभी कभी नहीं आता है ना। तो बाप गले लग रहा है तो पीछे टेंट वाला, भाई साहब 3 जग नहीं मिल रहे। अबे तू बेड़ा गर्क तेरा, वो दुल्हन लेके जा रहे, तेरा जग थोड़ी लेके जा रहे। अच्छा भाई ये सच है, कभी कभी जो शादियों का सीजन होता है ना, तो बैंड वालों ने 3-4 शादियां पकड़ी होती हैं। जैसे 6 से 8 का टाइम दे दिया, 8 से 10, 10 से 12। तो 6 बजे वाले टाइम की जो शादी होती है ना, उसको टिका के बोलते हैं वो, कि पूरा आगे माइक वाइक लेके पीछे बैंड रखा होता है और बहुत ही खूबसूरत शादी का माहौल है। तो आपको गाना अर्ज कर रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी। अच्छा यही जब दूसरी बारात तक पहुंचते हैं, आगे तीसरी को टाइम दिया होता है 10 बजे, फिर इनका गाना फास्ट हो जाता है, आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, ओ कैसा लगता है मेरे दिलदार की। अच्छा भाजी शादियों में खाना बड़ा वेस्ट होता है, पर हमारा सौभाग्य कि हमारी शादी में हमने एक एनजीओ ने कांटेक्ट किया, फीडिंग इंडिया करके। तो वो लोग क्या करते हैं, जितना भी शादियों में खाना बच जाता है वो खाना जो है इकट्ठा करके वो गरीबों में बांटते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनका काम देख के और हमने दिल से उन्हें अप्रिशिएट भी किया। और आप लोग भी कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जब भी आपके घर में कोई खुशी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा ज़रूर करें आप जितना हो सकता है। hey! सोनी वालों ने इतना खर्चा किया, अंग्रेज आ रहे हैं हमारा शो देखने। हाय, दिस इज कपिल शर्मा, सिद्धू जी वेरी फेमस, हमारी जनरेशन का गालिब। यू डोंट नो, वेरी पॉलिटिशियन एवरीवेयर, इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान आल्सो। अरे क्या है जुबान को इतना कष्ट दे रहे हो, सीधा सीधा कहो। तुम सच्ची के अंग्रेज हो कि किसी ने तुम्हारी फुल बॉडी ब्लीच कर दी है? दरअसल हमार माँ फिरंगी थी। ओके हाँ, वो इंडिया में घूमने आए थी। ओके। तो उनके पीछे एक डीठ नकारा लुच्चा इंसान पड़ गया। ओह, माँ ने उनसे शादी कर ली। चलो व्हाटएवर हुआ, जो भी हुआ, तुम निकलो, अपना बैग निकल चलो। अरे ऐसे कैसे निकलेंगे, हम इस मोहल्ले में रहने आए हैं। ओह, रहने नहीं देना। हमने एक बार अंग्रेजों को मौका दिया था, पूरे देश पे कब्जा कर लिया तुम लोगों ने, देशद्रोही। अब रिस्क नहीं लेंगे हम। साइमन गो बैक। अरे हम साइमन नहीं, हमारा नाम रॉबर्ट पासवान है। और वैसे हम इंग्लैंड वाला अंग्रेज नहीं हूं। हमारे लिए जो अफगानिस्तान से उस तरफ के ना सारे अंग्रेज हैं। चलो निकलो यहाँ से। नहीं निकलेंगे। निकलो। कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं। क्या इतना चिल्लम चिल्ली लगा के रखा है यार, पीछे हमारी भैंसिया घबरा गई है, डर गई है। इतना डर गई है उसका गोबर अटक गया है यार। अगर कप्पू शर्मा, अगर हमारी भैंसिया को कब्ज हो गया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं, साथ में तुम्हारा अनुपम भी नहीं। अरे तुम्हारा पूरा अनुपम खैर ही नहीं। अरे ये देखा यार, डांटने ने भी किस तरह हमने जोक्स को घुसेड़ दिया है यार। क्या अद्भुत टैलेंट पाया है हमने। ए भाई ये क्या चीज है, ये अंग्रेज कहां से आ गया? अरे कहता मैं इस मोहल्ले में रहूंगा, इसका वो बोलो साइमन गो बैक, बोलो उसको। अरे अरे हम साइमन नहीं, हमारा नाम रॉबर्ट पासवान है। अरे हम ओबामा हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये सिद्धू पाजी हैं। सिद्धू जी के चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि सिद्धू पाजी को कोई चेंज नहीं कर सकता। सिद्धू पाजी थे, सिद्धू पाजी रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे हम अंग्रेज नहीं हैं, अमेरिकन हूं, अमेरिकन। OMG अमेरिका, मतलब CIA एजेंट जेम्स बॉन्ड। अब
जेम्स बॉन्ड कहाँ से आ गया है? अरे ब्रिटिश ही है यार। अरे जेम्स बॉन्ड कहीं से भी आ सकता है, हमको पता है। उसको कोई टिकट का जरूरत नहीं है, पासपोर्ट का जरूरत नहीं है, वीजा का जरूरत नहीं है, उसे तो टोल नाका भरने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा वो, अच्छा टोल नाका क्या होता है? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली तुम लोगों ने, तुम लोगों को टोल नाके का नहीं पता? नहीं। देशद्रोही, अपने कपड़े दो, बैग दो, घड़ी दो, कैमरा दो और निकलो यहाँ से। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओह माय गॉड, अंग्रेज, ओह माय गॉड। फोटो खींचो मेरी यार। ठीक है, अंग्रेज पहली बार देखे हाँ, मैंने। खींचो खींचो। बहुत सारी चीजें जो तू पहली बार देखेगा अभी। बिना छेद वाला अंडरवेयर तुझे देखना है, तड़के वाली दाल तुझे अभी देखनी है। ये तो उस दिन मशरूम को देख के बोल रहा है, इतना छोटा सा छाता कौन लेके जाता है? ओए चले अपना फोन जेब में डाल, उसको बोलो बाहर निकले। चंदू जो देखना है जल्दी देखो यार, अंग्रेज को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। ओ मोटा भाई, ए ओए, फिर मोटा यार, डायरेक्ट मत हुआ करो ऐसा, थोड़ा तो घुमा के बोलो ना बात। और कितना घुमाऊं, तुम ऑलरेडी कितना चारों तरफ घूमे हुए हो। और मेरी बात सुन, मुझे ये बताओ कि तुम इसको बाहर क्यों निकालना चाहते हो? अरे क्योंकि हमारे घर में माँ बहनें हैं। हाँ, तो माँ बहन को घर से बाहर निकालो। इसके कहने का ये मतलब है कि अपनी माँ बहन को बाहर निकालो, बाहर की दुनिया दिखाओ, उनको भी अपग्रेड करो। यार अंग्रेज अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। यस, तू इस गोरे की इतनी साइड क्यों ले रहा है? साइड नहीं ले रहा हूं मैं, फायदे की बात कर रहा हूं मैं। कैसे? ये इधर रहेगा तो हमें अंग्रेजी में खबरें पढ़ के सुनाएगा। हाँ, हम तुम्हें सारी खबरें पढ़ के ही बताएंगे। हाँ? और जिस दिन तुम्हारी साली लेके भाग गया, उस दिन तुम्हें खबरें पढ़ के कौन सुनाएंगे? मैं सुनाएगा ना, मैं सुनाएगा। अरे यार हम यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसने हमारी साली को भगा भी लिया, खबर भी छप गई, हो क्या रहा है यार? ये बहुत टेंशन है। तुम निकलो भाई, तुम निकलो। अरे हमने ही, इसने भगाई। मैंने कहाँ भगाया? मैंने तो खबर तो ये पढ़ रहा था। अरे अभी खबर छपी नहीं है, मैंने कहां से पढ़ दी? अरे तुम तीनों हमको कंफ्यूज कर रहे हो यार। तुम तीनों निकलो, जाओ, सब लोग जाओ, निकलो। तू इस गोरे की इतनी साइड क्यों ले रहा है? साइड नहीं ले रहा हूं मैं, फायदे की बात कर रहा हूं मैं। कैसे? ये इधर रहेगा तो हमें अंग्रेजी में खबरें पढ़ के सुनाएगा। हाँ, हम तुम्हें सारी खबरें पढ़ के ही बताएंगे। हाँ? और जिस दिन तुम्हारी साली लेके भाग गया, उस दिन तुम्हें खबरें पढ़ के कौन सुनाएंगे? मैं सुनाएगा ना, मैं सुनाएगा। अरे यार हम यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसने हमारी साली को भगा भी लिया, खबर भी छप गई, हो क्या रहा है यार? ये बहुत टेंशन है। तुम निकलो भाई, तुम निकलो। अरे हमने ही, इसने भगाई। मैंने कहाँ भगाया? मैंने तो खबर तो ये पढ़ रहा था। अरे अभी खबर छपी नहीं है, मैंने कहां से पढ़ दी? अरे तुम तीनों हमको कंफ्यूज कर रहे हो यार। तुम तीनों निकलो, जाओ, सब लोग जाओ, निकलो। जीजू, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे 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 तुम घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ। मोहल्ले में अंग्रेज आए आए, घर के अंदर जाओ, जाओ। हाय ब्राउनी, बच्चा जी की साली। हाय। ए अंग्रेज, अगर तुमने हमारी साली को छेड़ा ना तो एक मिनट, ये तुम्हारी साली? हाँ। अरे इसमें चढ़ने वाला है क्या? सवाए हो तो के। ओए इंटरनेशनल बेइज्जती, अमेरिका से आके। अब तुम्हें यहाँ 10 मिनट रहने की छूट है, रहो। हाँ तो हम ऐसी बातें डेली करेंगे, बस हमें यहाँ रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहने देंगे। हमको ये अंग्रेजों का पता है यार, छोटे छोटे कपड़े पहन के ना धूप में लेट जाते हैं, मोहल्ले की औरतों का लिहाज भी नहीं करते ये लोग। अरे वो विटामिन डी लेते हैं जीजू। वाह, मसाला भी हमसे लेते हैं, विटामिन डी भी हमसे लेंगे। कोहिनूर हमारा ले गए, हमारी माधुरी दीक्षित ले गए। देशद्रोही। अरे कप्पू, विटामिन डी हमारा नहीं होता, वो सूरज से लेते हैं। वाह, आज सूरज का विटामिन डी ले रहे हैं, कल सूरज का बरजातियां ले जाएंगे और हम क्या देखते रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तुम लोगों को किसी ने ये नहीं बताया कि विटामिन डी का कैप्सूल भी आता है? ऐसे चड्डी पहन के उल्टे मुंह रेत में लेट जाते हो, फिर ऐसे से रेत निकालते हो। तो मेरी बात सुनो, इनकी गारंटी मैं लेता हूं, ये उल्टा होकर रेत पे नहीं लेटेंगे, इधर धूप में नहीं लेटेंगे, आप इधर ही रहेंगे। धूप में नहीं लेटेंगे? नहीं लेटेंगे। तो फिर क्या फायदा? अंग्रेजों, बाहर जाओ। एक मिनट, तुझे बड़ा नंगे अंग्रेज देखने तुम्हें? अरे यार ये क्या बोल, हमको यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो भारत छोड़ो और तुम भी ना हमारा घर छोड़ो। मतलब पाले पोसे हम, खिलाए पिलाए हम, और विटामिन डी लेते हुए तुम्हें इन्हें देखना है। जालसाज, फरेबी, धोखेबाज, टपोरी। चुप 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 चुप। बहुत सारा आदमी।
ये देखो वो भी डायरेक्ट हो गए अब तो। लाइन में रहो। हाँ चंडू हाँ जी, समझाओ नहीं तनिक। मैं समझाता हूँ, मेरी मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो नहीं मान रहे, मेरे मुंह पे मना कर दिया उन्होंने। अरे समझाओ यार। बच्चा, ये हमारे देश की इकोनॉमी का सवाल है, इनको इधर रहने दो। ये देखो, अगर ये इधर रहेंगे तो हम डॉलर को नीचा और रुपए को ऊंचा दिखाएंगे। अरे डॉलर नीचे तो बाद में जाएगा, देखो तुम्हारा जिप नीचे चला गया है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, निकलेगा यहाँ से ये। इनको बाद में बाहर निकालना, पहले अपनी जिप बंद करो। धोती पहना है, उल्लू मत बनाओ, जिप बंद करो। ये क्या चीटिंग है यार, मुझे पैंट बना रही है, उनको धोती बना रही है। अरे कैसी बातें कर रहे यार, तुमसे अच्छा इस बड़ी होने वाली से सेटिंग कर लेते। मेरी बूरी के बारे में ऐसा सोचते तुम? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बूरी मांगोगे तो चीर देंगे। ये ले अपने 200 रुपए। खबरदार बूरी के बारे में ऐसा बोला तो। तुझे शर्म नहीं आती? तूने इससे 200 रुपए लिए थे? मैं 200 रुपए देखकर बहक गया था, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। नहीं, चिंगारी। हाया ए, पीछे पीछे। देखा? हाँ, कम से कम आधा घंटा और देखेंगे। ए, ईम, हमारी सिस्टर है। ओ, तूने पहले बताया नहीं साले। किसको गाली दी? गाली नहीं, रिश्ता है, जैसे बीवी ऐसे साला, ऐसे उस हिसाब से। बाय द वे भैया, आपको चोट नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ ना? अरे हाँ लगी तो नहीं भैया, चोट तो नहीं लगी, नहीं चोट नहीं लगी। हम तो खाली देख रहे हैं। पिछड़ो, सब पिछड़ो, सब पिछड़ो, सब पिछड़ो। अरे आप इधर आओ। आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं यार। अरे हम, एक मिनट भाई हो, हम सबको पीछे करके इससे क्यों चिपक रहे हो भाई? क्यों क्यों? सुना नहीं? सारी खुदाई एक तरफ, जोरू को भाई एक तरफ। आपको एक लगी तो नहीं? सेकंड, कैसी जोरू? ये कैसी तुम्हारी जोरू? जिसने पहले देखा उसकी। ऐसा नहीं होता है, जिसने पहले सोचा उसके, और हमने पहले सोचा। जीजू मैं दीदी को बता दूंगी। अरे नहीं, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है। एक काम करो ना, तुम 100 रुपया रखो और अपने 25 रुपए का मुंह बंद रखो बस। जीजू इसने बोला, उसने बोला, आप कुछ नहीं बोलेंगे? इतने सालों में मुझसे ये नहीं सेट हुई, आप तो फिर भी ब्यूटीफुल हैं। सीधी सी बात है। थैंक यू बट कौन इसको निकाल रहा है यहाँ से? कोई भी नहीं निकाल रहा, ये बच्चा निकाल रहा था। कौन? नहीं नहीं, हम कहाँ निकाल रहे थे? हम तो एक बार कुर्ता पहन लेते हैं, उसको 1 महीना निकाल नहीं पाते। हम क्यों निकालेंगे यार इस नौजवान को? ये चंदू निकाल रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने निकाला था। मैं तो अगर निकालूंगा तो सिर्फ इसको गाली निकालूंगा, और मैं कुछ नहीं निकालूंगा, आई प्रॉमिस। अरे तुम सभी निकाल रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अमेरिका दुनिया के नक्शे पे ही नहीं है। अरे उस समय हमें तुम्हारी बहन का नया नक्शा नहीं ना पता था, उस हिसाब से। आई लव यू एंड आई लव योर सिस्टर टू। जीजू हेलो चिंगारी, माई सेल्फ कप्पू शर्मा, हाउ आर यू? देखिए माइसल बच्चा यादव, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ रहिए। आई एम अ फैमिली मैन, हमारे घर में आइए आप। आप हमारे साथ रहिए, मैं अकेला रहता हूँ, आपको डबल बेड मिलेगा, आप चाहे मेरे साथ सिंगल पे सो जाना। देखिए मेरी बात सुने, आप कहीं भी रहिए, लेकिन विटामिन डी टाइम टू टाइम लेते रहना। बड़े भैया आप मेरे घर चलो, मेरा घर खाली है। आप हमारे साथ रहेंगे, आप अरे आप मेरे साथ रहिए ना। अरे हमारे साथ रहिए। हमारे पास अपना घर है। तब भी हमारे घर रहो। हमारे घर पे रहेंगे ना, आपके घर पे क्यों रहेंगे? अबे तेरे घर पे क्यों रहेंगे? हमारे घर पे रहेंगे। पीछे दिए, आप हमारे घर में रहिए, आप हमारे, सुनिए, आप हमारे घर पे रहिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये शंखनाद बता रहा है, ये उद्घोषणा बता रही है कि खान साहब सबसे ऊपर हैं। देखिए, मैं इनकी तुलना बाज के साथ करता हूं। जब बिजली कड़कती है, बारिशें होती हैं, तो छोटी छोटी चिड़ियां जो हैं वो पीपल में घुस जाती हैं,
लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है और क्या कहता है? हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि बाज की जिंदगी है जाहिदाना, पलटना झपटना झपट के पलटना, अरे खून गर्म रखने का ये तो है एक बहाना। क्या बात है, वाह। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बाज नहीं आऊंगा। एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उठते झटक के और फिर वापस से दौड़ लेते थे, फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती, अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। बीच में किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज आई। आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वाज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक्सरे लिए तो 2 रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ, वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाया हंसने के लिए, तो दोनों ही चीजों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान भाई, आप जब भी आते हैं सलमान भाई, हमें तो मजा आता ही है, क्योंकि आपको देखने के लिए ना नॉर्मली हमारे ऑडियंस में जो रहती हैं बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, लड़कियां आती हैं। आपके टाइम पे रेशो ज्यादा हो जाती है लड़कियों की, उससे क्या होता है कि पाजी भी बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, मैंने कहा मैं खुश रहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे पाजी बड़े खुश रहते हैं और सिद्धू भाई तो बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि लड़कियां आपको देख रही हैं, सिद्धू भाई उनको देख रहे हैं, मैं माहौल देख रहा हूँ, देखा देखी में शो बन रहा है। बड़ा शरारती हो गया तू। भाई ये लड़कियां कुछ पूछ रही थी, सलमान भाई कहती थी कि सलमान सर आए तो उनसे पूछना कि आजकल सिंगल हो के एंगेज हो? इंगेज पास्ट टेंस में आता है। हाँ, इंगेजिंग हूँ, इंगेजिंग प्रोसेस जारी है, जारी है, जारी है, माशाल्लाह जारी रहे हमेशा। जारी रहे, जारी नहीं रहे बस। सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो। तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटे लेता है, कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो? वो जानना चाहते हैं लोग, मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में। वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते हैं सलमान भाई, आपको एक नींद दिन नहीं मैंने आती? सोते एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत बहुत टाइम की बात है और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी और ये बाहर कैसे आ गई। फैंस को गुड नाइट विश किया मैंने। अच्छा, गुड नाइट। तो अभी सूट पहन के तो आदमी सोता नहीं है जी। हाँ? अच्छा, तो बेड चेस्टेड था तो ऐसे लेके मैंने डाल दिया। तो भाई ये आजकल ना ट्विटर विटर पे भी मुझे तो बड़ी परेशानियों का सामना खैर करना पड़ा पास्ट में। तो सलमान भाई इसके बारे में कुछ मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। एक तो है, बड़ी सारी ट्विटर पे ना लोग क्या करते हैं, कोई मुद्दा चला, ट्विटर पे किसी ने कुछ डाला और नीचे किसी ने फेवर में कुछ लिखा, सपोज कोई भी, चाहे कोई पॉलिटिकल बात हो या मतलब नहीं भाई मैंने नहीं, इन्होंने मतलब कोई भी मुद्दा हो तो नीचे कुछ लोग उसके फेवर में लिखते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके ना 8वें 10वें मैसेज तक आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कितने मिलियन लोग तो आपके चक्कर में ट्विटर ज्वाइन करके बैठे हैं। ये बड़ा ट्रिकी है। अगर बोलने का ट्विटर छोड़ दो जी, तो ये जो 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बात मानते हैं, क्योंकि एक बार एक फिल्म आई थी शाहरुख की और मेरी, डॉन और जाने मन, तो मैंने उनसे कहा कि जाके पहले डॉन देखो, उन्होंने देखी डॉन। अरे सलमान भाई एक और सवाल आपसे पूछना था। शादियों का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हुई है अभी हाल ही में, अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो तू कब गाना गाएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? प्रियंका की हो गई, अफसोस की बात है।
तो सलमान भाई, जैसे दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की हो गई, मैं ये भारत फिल्म में आपका क्या रोल है? नहीं वैसे भाई जोक्स अच्छा, अपार्ट। भारत फिल्म में भी शादी नहीं होती टिल द टाइम आई एम 72। अच्छा, तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं अभी। तो वो तो भाई स्क्रिप्ट अब बनी ना, उससे पहले किसको फॉलो कर रहे थे? बहुत टाइम पहले संजू बाबा, संजय दत्त मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड भाईजान, यू नो यू शुड गेट मैरिड ब्रो। अच्छा, तो हम लोग वैन में बैठे थे वहाँ पर, और ये फ़ोन की घंटी बज रही थी वहाँ पर। यू नो भाईजान, यू कम फ्रॉम शूटिंग टायर्ड, योर वाइफ इज देयर, शी विल गिव यू वाटर, यू नो शी विल प्रेस योर हेड, यू नो योर वाइफ देयर, यू नो हैव अ ड्रिंक, यू नो आराम से। It is the most amazing feeling, भाईजान। This शादी ना is like the best thing. You are so mentally, you know, relaxed. भाईजान, 1 second. मेरी शादी वाली बात की रिपीट वैल्यू है जी। उन्होंने पूछा था शादी के बारे में क्या विचार है, मैंने कहा हरी मिर्च की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी है। पर आपका तो शादीशुदा होके बैचलर वाला सीन है बाजी। आप मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, और मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि शो शुरू हो गया है, इधर आते रहते, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाते। बाजी आपको पता है बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई और अच्छा खासा पैसा कमाया। सलमान भाई, आपने देखी चाइनीज में अपनी फिल्म? सर चाइनीज में नहीं देखी सर, पैसे भी नहीं देखे अभी तक। अच्छा। हाँ, दोनों ही नहीं देखे। अच्छा, मतलब पर आप तो आएंगे, लेकिन आएंगे, जब आएंगे तो जरूर देखना पसंद करेंगे। जरूर। तो मैं सलमान भाई आपको इतने सालों से देख रहे हैं, माचो मैन आते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं सोचता हूँ चाइनीज में सलमान भाई कैसे लगते होंगे, है ना? ची करना था, चौकला चाना था। अच्छी बात है भाई, चाइना पूरी दुनिया से कमा रहा है, पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहे हैं। हमारे चलो 1-2 लोग तो हैं जो चाइना से वापस लेके आ रहे हैं थोड़ा बहुत, इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। अब वक्त है 2 और खास मेहमानों को यहाँ इनवाइट करने का। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई हैं और सलमान भाई के छोटे भाई हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग मिस्टर अरबाज खान एंड मिस्टर सोहेल खान। खुदा ने इनको सबको वो खूबी नवाजी है वाह जिस पर दिलो जान न्यौछावर करने के लिए पूरी दुनिया राजी है। वाह। इन तीनों को साथ देखकर मुझे लगता है ऐसे जैसे ताश के खेल में 3 इक्कों की बाजी है। वेलकम वेलकम। अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, We'll sit on one, एक ही में बैठे। जहाँ आपका दिल करता है भाई। अब तो आप ही का पैसा लगा हुआ है। सोहेल भाई, घर भी चले जाया करो, कोई जिम में ही रहते हो आप, क्या कमाल है। मतलब जोरदार तालियां बनती जरा। मतलब तीनों भाई फिट तो हमेशा से रहे हैं, और मैं आज सोहेल भाई को बड़े दिनों बाद मिला, पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं। मतलब देखो आप, ऐसे सवाल मन में आया था कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में। आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते हैं भाई? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं, कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ थोड़ा। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई इकट्ठा होते हैं तो बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि यार तीनों सगे भाई हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ा सारा काम भी साथ में किया, साथ में स्कूल में भी पढ़े होंगे भाई। ऐसा बचपन में तो लड़ाइयां भी होती है ना सोहेल भाई? जी। तो आप सबसे छोटे हो, मतलब मैं आपस की नहीं बात कर रहा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते हैं ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ। आप लेके गई कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते,
अच्छा तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा और पहले वो एक से शुरू हुआ, तो मैंने कहा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियाँ क्यों दे रहा है? फिर 5-6 लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा और जो दरवाज़ा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस। उसका काम होता। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा काफी अपसेट पिट के डैडी गए थे। वो, काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है, जहां उसने मुझे एक वो बाम्बू से मारा पीठ पे, तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, फाड़, हाँ ऐसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये वो जलता है ना पीछे। वो आवाज ही ये वो नहीं, तो ये जब और उसकी वजह से पिटे वो। तो बाकी का गुस्सा नहीं था। नहीं, तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए। फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए, हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया। डैडी और मैंने। फिर आते वक्त याद है जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरिंग वेयरिंग का काम होएगा ना तो अपने को बोल लेगा क्या? कपिल, मुझे आपको ये कहानी बतानी है। हम लोग शूटिंग कर रहे थे औजार के, और वहाँ पाजी कुछ क्राउड वाउड में कुछ बदतमीज लोग थे, एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग शाउटिंग, और इसकी वजह से शूटिंग रुक गई। हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और वहाँ करीबन 100 फाइटर्स थे। तो जब ये बढ़ता गया ऐसे, यार भाई ये अब हमको बचने के लिए झगड़ना पड़ेगा, बिकॉज और कोई जगह नहीं यहाँ से निकलने के लिए। भाई ने बोला ठीक है। तो वहाँ थोड़ी सी स्कफल शुरू हो गई, और देख रहा हूँ क्या जो मेजॉरिटी है वो वही हमें धो रहे हैं। वहाँ भी मार खाया। और रात को पैकअप हुआ, और सब हमारे जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, ब्लू ब्लैक ग्रीन सब हो गए। तो भाई ने वो महेंद्र वर्मा को बुलाया, और महेंद्र वर्मा को बोला कि यार फाइटर्स थे हमारे साथ, 100 फाइटर्स थे, मार कैसे खाया हम लोग ने, हम लोग ये प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ फाइटर्स की जो मेंटालिटी है। कम भाई, फाइटर्स असली में मारना नहीं, फाइटर्स, ओके। मैं हूँ फाइटर, आप हो फाइटर। मैं फाइटर हूँ, ओके। और आपसे लड़ना है। अच्छा। ओके, आपसे लड़ना है। अभी फाइटर्स क्या है, उनको मिस करने की आदत है। तो अभी जो अगर आप सही झगड़े में पड़ जाओ तो उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आप मिस करो तो लात मारना नहीं है। कैसे होगा? कभी अगर किसी फाइटर ने आपको कनेक्ट कर दिया, ओ पाजी सॉरी, पाजी पाजी उनकी नौकरी नहीं चले जाए। तो उनकी आदत है, वो ट्रेनिंग है मिस करना। जो सामने की पार्टी थी वो तो दनादन कनेक्ट कर रही थी, और ये स्टाइल कैसे चले जाए। मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम है तो इतनी अकड़ क्यों है? घनश्याम सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप फिट हो, साथ में आप इतने इंस्पायर करते हो लोगों को, तो आप तीनों में से सबसे ज्यादा दम किसके पास है सर? उसके लिए सर मैंने एक रिक्वेस्ट की है कपिल सर के टीम से, एक मशीन मंगवाई है मैंने सर। हैं? कौन सी मशीन? हैमर मशीन है सर। मशीन आ जाएगी, हैमर है हमारे पास। सबसे पहले इसको ट्राई करवाओ। मंगाओ मशीन। कहाँ है?
सोहेल भाई आप ट्राई करो जरा। अभी मैं क्यों एक्सपोज होने लगा अभी? चलो ये इसमें सिर्फ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं। अरबाज भाई अभी आपकी बारी। 516 क्या है। मेरी बारी है। रेडी? Give it. हाँ, gone, he's gone. चार सौ दो। Oh, he got the roof. एक मिनट। आपने कहा था सलमान भाई, अरबाज भाई और सोहेल भाई, मेरा क्यों बीच में फालतू भी? सब लोग चाहते हैं आप एक बार ट्राई। आजा तू आके मार ले भाई। आ जाओ, आप आओ इधर आओ। चल तू हम सबके आगे मार। नहीं सर उतना तो नहीं होगा। मारते मारते ना मर जाना। सब टाइमिंग है, टाइमिंग। अरे बात सुनो, आप अपना बम उधर रह गया। चलो हटो पहले, ये साइड साइड से हटो, फेंक दो क्या इधर उधर। थैंक यू ब्रदर। अरे रेडी? इसके सर पे इधर आ बे, ऐसे कैसे काम करवाता है हमारे सेलिब्रिटी से, ऐसे काम करवाता है।